सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर सर्वशक्तिवान शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुग की राजधानी स्थापना कर रहे हैं तो अपार खुशी रहेगी। साथ में बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, एक ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है। बाबा कहते हैं जो भूले करके छीछी मतलब पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वो मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान उवाच काम मां शत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ओम शांति। तो हम बच्चों को भी कहना चाहिए ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं वो कौन सा बाप है। उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है सत्य शिव बाबा, सत्य शिव टीचर, सत्य शिव गुरु। सच तो वो है ना। तुम बच्चे जानते हो हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं एक तो देह अभिमानी बनो और बाप को याद करो। जितना बाप को याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापना कर रहे हो। फिर से आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभिसंगम पर है। इस पुरुषोत्तम संगमिक का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता ही नहीं है। बाबा कितने पॉइंट्स देते हैं। बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बाप कहते हैं बच्चे काला मुंह नहीं करो। ऐसे बहुत है जो काला मुंह करके छीछी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं। तो बाबा कहते तुम आत्माओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था। एक राज्य, एक भाषा, 100% प्यूरिटी पीसफुलिटी थी। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है। क्लियर लिख देना चाहिए। सतयुगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापना हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना स्वर्ग होना ही है सतयुग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़ी है। तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं। अभी तुम संगमवासी संगम युगी हो। आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे। अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हो श्रीमत पर, परंतु वो हिम्मत संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो ये चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े। अच्छा है। इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापना हो रहा है। त्रिमूर्ति शिव बाबा के श्रीमत पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हों। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु।
त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है। वो टीचर कैसे हो सकता है? ज्ञान तो नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की सीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना है। यह स्थापना हो रही है। बाप आए ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना सबकी, बाकी सबकी क्या होगा? विनाश करा देंगे। यह बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ पड़ते हैं। यह तो होता ही है, कोई किस तरफ कोई किस तरफ, फिर मेजॉरिटी वालों को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात नहीं। बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात मानी नहीं गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है? बाप तो सबको रिझाने वाला है। माया ने सबको रुसा दिया है। सब बाप से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूं, तुम फिर मुझ पर उपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या हुआ है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है। यह है नारायणी नशा। ऐसे थोड़ी कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से दिल लगाई और मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े? बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में जब थे और कोई धर्म नहीं था। अभी ड्रामानुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते हैं। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को ना जाने तो क्या कहा जाए। बाप कहते हैं मैं कालों का काल अब आया हूं, सबको वापस ले जाने। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो विश्व के मालिक बनेंगे। अब चलो अपने घर, यहां रहने लायक नहीं है, बहुत किचड़ा कर दिया है। आसुरी मत पर चलकर बाप तो ऐसे कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे अब कितने धक्के खाते रहते हो, लज्जा नहीं आती? तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूं। वो खुद ना अपने को ना दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो एक ही सतगुरु है जो संगम पर आकर सबके सदगति करते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूं कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकते हैं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो। तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो, अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाने। ये अंतिम जन्म पावन बनो। सत्ययुग त्रेता में तो विकार होते ही नहीं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूं, तुम्हें भी औरों पर रहम दिल बनना चाहिए। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं कभी भी आपस में बाप से रूठना नहीं है। बाप दादा जो कहते हैं हम बच्चों को, बाप रिझाने आए हैं इसलिए कभी रंज नहीं होना है। बाप का सामना नहीं करना है। पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत्य बाप सत्य टीचर और सत्य गुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल दही अभिमानी बनना है।
तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ, फिर जमा किए हुए खजाने मास्टर विधाता बन देते जाओ। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलाती हुई अनुभव में आए। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। अब व्यक्ति इशारे में बाबा कह रहे, अभी अच्छा अच्छा कहते हैं लेकिन अच्छा बनना है यह प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो, एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो, सेवादारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो तो यह सब ठीक है। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लगेंगे। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं मास्टर विधाता हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में रहना है कि परम सितारा सदा मेरे मस्तक के पर निरंतर चमक रहे हैं, उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है, मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।